नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण। इस पाठ के अंतर्गत अपन पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधि पढ़ चुके हैं, जैसे बीनना, थ्रेसिंग आदि। अब आगे विधि आती है चालन विधि। इस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनका अमापो मतलब जिनके माप में अंतर हो उनको पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। आपने अपने घर में माता जी को या आपने कभी स्वयं भी आटा छाना होगा। आप आटा किससे छानते हैं? छन्नी की सहायता से। जब हम आटा छन्नी की सहायता से छानते हैं तब हम क्या देखते हैं? जो बारीक आटा होता है वो तो नीचे आ जाता है और जो कुछ आटे में अशुद्धियाँ होती है वो उस छलनी के ऊपर रह जाती है। तो वो अशुद्धियाँ क्या होती है? अपन जब कभी गेहूँ बीनते हैं तो उसके अंदर कुछ डंडियाँ या कुछ भूसा या कुछ पत्थर रह जाते हैं जो कि गेहूँ पिसवाते हैं तो उनके साथ में पिस जाते हैं। तो उन अशुद्धियों को निकालने के लिए अपन चालन विधि का उपयोग करते हैं, जिससे कि छलनी की सहायता से छानने पर गेहूँ नीचे आ जाता है और वो अशुद्धियाँ ऊपर रह जाती है। तो चालन या छन्नी द्वारा आटे की अशुद्धियों को छानकर अलग किया जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया, भूसा जो निष्पावन या थ्रेसिंग के बाद भी जो गेहूं में रह जाता है उनको अलग किया जाता है। तो निष्पावन या थ्रेसिंग में जो कुछ भी गेहूं या डंडिया बच जाती है और जब हम गेहूं पिसवाते तो उनके अंदर पिस जाता है, तो जब हम आटा छानते तो वो अशुद्धियाँ उस छन्नी के ऊपर रह जाती है। इसके अलावा कभी जो दाल है या गेहूँ है उनको साफ करने के लिए भी बड़ी बड़ी आकार की छलनियाँ अपने घर में माताएं उपयोग में लेती है। तो उनमें जो कचरा वगैरह होता है वो ऊपर रह जाता है, जो दूसरी बारीक चीज़ें होती है वो क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है। तो ये आपकी क्या है? चालन विधि। इसके अलावा आपने कभी भवन निर्माण होते हुए देखा होगा, तो कारीगर जो भवन निर्माण करने वाले जो कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं? एक बहुत बड़ी छलनी की सहायता से क्या करते हैं? मिट्टी को या रेत को छानते हैं, क्योंकि वो जो बारीक मिट्टी होती है उसका उपयोग भवन निर्माण में करते हैं और जो कंक्रीट वगैरह होती है उसका उपयोग दूसरी जगह पे कहीं पर करते हैं या उस अशुद्धियों को वो अलग से रख देते हैं। तो भवन निर्माण के समय रेत में से बड़े पत्थर कंकड़ को अलग करने के लिए रेत को बड़े बड़े चालनों से छाना जाता है। आपने कहीं ऐसे बड़े बड़े छानने जहाँ भवन निर्माण होते हैं वहाँ देखा होगा, एक तरफ से रेती को फेंका जाता है जिसमें ऊपर तो बड़े बड़े कंकड़ वगैरह रह जाते हैं और नीचे बारीक मिट्टी छन कर आ जाती है, जिसका उपयोग वो लोग भवन निर्माण या प्लास्टर करने में उपयोग में लेते हैं। अगली विधि आती है अपने अवसाधन, निस्तारण और निस्यंदन। ये तीनों विधि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवसाधन। अवसाधन मिश्रण में जल मिलने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसाधन कहते हैं। घर में अगर अपन साधारण से उदाहरण से समझे तो आपकी माताजी चावल है, दाल है, इनको बनाने से पहले क्या करती है? इनको धोती है, उनको पानी के अंदर भिगोती है। तो जो चावल वगैरह होते हैं, जो भारी सामान होता है, भारी कण होते हैं, वो क्या होता है? पानी के अंदर नीचे बैठ जाते हैं। जबकि जो हल्के कण होते हैं या उनमें कुछ भी अशुद्धि पाई जाती तो वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसाधन कहते हैं। तो जो भी हल्के कण या अशुद्धि पानी के ऊपर आ जाती है उनको क्या कर देते हैं? फिर माताजी क्या करती है? उस पानी को ध्यानपूर्वक निकाल देती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसाधन कहलाती है। फिर आता है निस्तारण। अब अपन ने अवसाधन तो कर दिया, उसको क्या किया? भारी कणों को नीचे बैठा दिया और जो अशुद्धि थी या हल्के कण थे जो अनुपयोगी थे उनको क्या कर दिया? ऊपर, मतलब वो सारे कण ऊपर आ गए। अब इसको निकालना है सावधानी पूर्वक। तो ये निकालने की प्रक्रिया, अशुद्धियाँ जो ऊपर आ चुकी है इसको निकालना ही क्या कहलाएगा? आपके निस्तारण कहलाएगा। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। तो जो ऊपर हल्के कण या अशुद्धि आती है इसको सावधानी पूर्वक उड़ेलना मतलब गिराने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? निस्तारण कहलाएगी। अवसादन व निस्तारण का ये सिद्धांत
इसका उपयोग ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते, जैसे तेल व जल के मिश्रण को अलग करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। अब ये प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हैं। आप एक कांच की ग्लास में पानी लेना और पानी में थोड़ा सा तेल डालना और उसको कुछ समय के लिए ग्लास को बिना हिलाए सीधा रख देना। आप क्या देखोगे, थोड़ी समय पश्चात जो तेल की ऊपरी परत जम जाती है और नीचे उसके पानी रहता है। तो आप बिना ग्लास को हिलाए तेल की परत को दूसरी ग्लास में निकाल सकते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, मतलब पानी जम गया और उसके ऊपर तेल की परत भी जम गई, तो वो प्रक्रिया तो क्या हो गई, अवसादन। और तेल को दूसरी ग्लास में निकालना क्या हो गया, बिना हिलाए डुलाए, निस्तारण। अगर अन्य उदाहरण से समझे तो आप एक ग्लास में पानी लीजिए और पानी के अंदर मिट्टी के कण डाल के उस पानी को हिला दीजिए। आप क्या देखेंगे, जब आप उस ग्लास को थोड़े समय के लिए रख देंगे बिना हिलाए डुलाए, उसको सावधानीपूर्वक कहीं पर रख दीजिए। आप जब 1 घंटे या 2 घंटे के पश्चात उस ग्लास को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो मिट्टी के जो भारी कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के बारीक कण होते हैं जो पानी के अंदर मिश्रित होते हैं वो पानी के अंदर मिश्रित ही रहते हैं, पर जो बारीक कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और मिट्टी के जो हल्के कुछ बारीक कण होते हैं जो पानी के अंदर मिश्रित हो जाते हैं, तो उससे पानी का कलर कुछ चेंज हो जाता है। पर जो भारी कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो भारी कण का नीचे बैठना तो आपके क्या कहलाएगा, अवसादन। और अब जो ऊपर साफ पानी है जिसके अंदर भारी कण नहीं है, उसको सावधानी पूर्वक दूसरी ग्लास में निकालना क्या हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक ग्लास में क्या है, मिट्टी, पानी के अंदर मिट्टी डाली हुई है जिसमें भारी कण नीचे बैठ गए और ऊपर गंदा पानी आ गया, मतलब पानी के अंदर जो भी कण थे वो उसके अंदर क्या हो गए, घुल गए, तो पानी का कलर चेंज हो गया। अब उसी पानी को क्या करना है, सावधानी पूर्वक दूसरी ग्लास में निकालना है और मिट्टी के कण उसी ग्लास में रखना है, ठीक है। और जो ऊपर का जो पानी है बस अपन को वो ही सावधानी पूर्वक दूसरी ग्लास में लेना है। तो ये क्या कहलाएगा, निस्तारण कहलाएगा। आप देख रहे हैं कि अघुलित पदार्थ उस ग्लास के अंदर है जिस ग्लास से अपन क्या कर रहे हैं, पानी छान रहे हैं, और दूसरी ग्लास में अपन क्या कर रहे हैं, उस पानी को ले रहे हैं जो ऊपर साफ पानी था उसको। अब इस पानी में भी अभी तक क्या है, बारीक कण मिश्रित है, तो अब अपन उसको कैसे अलग करेंगे। अपना अवसादन हो गया, निस्तारण हो गया। अवसादन का मतलब है भारी कणों को नीचे बैठाना पानी के अंदर, और निस्तारण का मतलब है जो ऊपर का जो पानी होता है, चाहे वो साफ है या थोड़ा गंदा है, उसको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तारण कहलाएगी। अब जो पानी अपन ने अलग किया है उसको भी और कैसे साफ करेंगे, वो प्रक्रिया अपने कहलाएगी निस्यंदन। तो उसके बारे में देखते हैं। निस्यंदन, फिल्टर पेपर या किसी कपड़े में से मिश्रण को छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। नॉर्मली आपने अपने घर पर माताजी को पानी छानते हुए देखा होगा। जब वो पानी छानती है तो वो किससे छानती है, या तो छन्नी की सहायता से, या अपने घरों में कपड़े की सहायता से क्या करते हैं, सूती कपड़े की सहायता से पानी को छानते हैं। जब पानी छानते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे या बारीक जो भी अशुद्धियाँ होती है, कण होते हैं, वो उस कपड़े के ऊपर रह जाते हैं और जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, नीचे छन कर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, निस्यंदन कहलाएगी। सबसे पहले क्या होता है, अवसादन, पानी जो भी अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। फिर होगा उसका निस्तारण, जो ऊपर का पानी होता है वो अपन क्या कर लेते हैं, सावधानी पूर्वक दूसरी ग्लास में ले लेते हैं। फिर जो निस्तारण किया हुआ पानी है जो अपन दूसरी ग्लास में लेते हैं, उस पानी का क्या करेंगे, निस्यंदन करेंगे। मतलब बारीक छलनी की सहायता से या कपड़े की सहायता से क्या करते हैं, अपन उस पानी को छानते हैं। कपड़े के जो धागे होते हैं बारीक बारीक, उनके बीच में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि पानी छन कर नीचे आ जाता है और जो अशुद्धियाँ होती है वो उस पानी के ऊपर रह जाती है। अब प्रयोगशाला में कपड़े का उपयोग नहीं करके किसका उपयोग करते हैं, फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं। ये फिल्टर पेपर या तो गोल होता है या चौकोर होता है। इस फिल्टर पेपर को त्रिकोण
में जमा कर 4 फोल्ड कर कर शंकु के आकार की सहायता से इसको शंकु का आकार दिया जाता है। शंकु का आकार बनाने के बाद में इससे जो भी मिश्रण होता है उसको छान दिया जाता है। ये कपड़े के जैसे ही कार्य करता है, पर प्रयोगशाला में फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब उदाहरण दिया गया है, जैसे घर में पीने के पानी को कपड़े या छन्नी से छानना, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसमें ठोस कण कपड़े के ऊपर रह जाते हैं और पानी छन कर नीचे आ जाता है। कपड़ों के धागे के बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो निस्यंदन का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपको करना है। अब आपको अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन में अंतर पता चल चुका होगा। धन्यवाद।